तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। क्योंकि आज जो एक लेटर मैंने आपको दिखाया था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और अभ्यर्थियों के मन में जो प्रश्न उठ रहा है कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा, क्या रिजल्ट आखिर कब तक आ सकता है। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ी वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि आपको बता दूँ इसी की वजह से हम आज शाम को एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको बता दूँ जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होती है उतनी बातें हो नहीं पाती हैं, क्योंकि लेखपाल की भर्ती में बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। तो लगभग 8 से 10 मिनट थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उज्ज्वला वाले प्रश्न की वजह से कहीं ना कहीं ये प्रश्न ज़्यादा हाईलाइट है। ठीक है, और जो धरना प्रश्न को लेकर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीक़ा से सुनना। ठीक है, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, और जो जितने भी सभी बच्चे हैं और जो रट डालनुमा से एक ही निवेदन, तो इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी तरीक़ा से सुनना, जो भी थोड़ी लॉन्ग हो सकती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा लेटर को लेकर, जो लेटर आप देख रहे होगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैंने कम्युनिटी के माध्यम से भी दिखा दिया। तो यहाँ पर एक सबसे पहले आप नीचे देख सकते हो जो यानी कि का परिणाम जो यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएगी कि जल्दी मतलब यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा। मगर आपको बता दूँ जिस प्रकार से सारी चीज़ें लग रही हैं, तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी के माध्यम से बता दिया, तो इतना जल्दी नहीं होगा। हालांकि ये लोग कह देते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, बहुत जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं रिजल्ट जारी करने का, जब फरवरी के महीने में शायद मुझे लगता है एक मतलब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इतनी जल्दी। मैंने इसी वजह से कहीं नहीं इस पर वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, मगर आपको बता दूँ क्योंकि अभ्यर्थी कहीं नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो इसकी वजह से मुझे बताना पड़ा कि इतनी जल्दी नहीं होने वाला जितनी जल्दी ये लेटर दिखा रहा है। ठीक है, अब फिर हम बात करने वाले आखिर कब तक हो सकता है। ठीक है, आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि आपको बता दूँ जैसे ही बीच में कुछ भी होता है, बच्चे ज़्यादा थोड़ी नाराज़गी होती है, तो कहीं ना कहीं बीच में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो पेपर कटिंग के माध्यम से बता दिया जाएगा बहुत जल्दी हम इसका करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि परिणाम जारी करने वाले हैं, तो वही सारी चीज़ें होती रहती है। मगर आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है, तो बच्चों को एक तरीके से दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको बता दूँ वो कहीं ना कहीं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है दूसरे एग्जाम को लेकर, और कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे हुए। आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी, 80 जाएगी, 83 जाएगी, 84 जाएगी, 85 जाएगी, तो इन सारी चीज़ों से बच्चे भी परेशान हैं। और आपको बता दूँ मैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे होगे एएनएम की भर्ती के बारे में जिक्र करता हूँ, तो मेरा सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है। ठीक है, इस भर्ती को पूरी तरीक़ा से कहीं न कहीं पूरी तरीक़ा से अपने माइंड में नहीं रखें। ठीक है, हालाँकि ये सारी चीज़ चल रही हैं, तो उसी तरीक़ा से रखें और दूसरे एग्ज़ाम की भी लगातार अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो। क्योंकि आप अभी देख रहे होगे एएनएम की भर्ती में क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे लगातार कहीं न कहीं बहुत सारी मतलब दिक्कत हो रही है कोर्ट के चक्कर में, तो ऐसा यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, अब आप देख रहे हो उज्ज्वला वाले प्रश्न की वजह से कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। हालाँकि आपको बता दूँ अगर 11 तारीख को जो भी निर्णय देखने को मिलेगा, अगर बच्चों को नहीं पसंद आया तो दोबारा फिर जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूँ ये रेट वगैरह डाली गई थी। मैंने आपको बता दूँ मैंने कुछ समय पहले सुना था कि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें ऐसे हैं जिनका कहीं न कहीं सिलेक्शन नहीं बन रहा है, तो वो कहीं न कहीं इस भर्ती को रुकना भी चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका साथी का कहीं न कहीं अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, उसके नहीं बन रहे हैं, तो इस वजह से कहीं न कहीं रेट वगैरह भी डाली जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं जिससे क्या है कहीं न कहीं भर्ती रद्द हो जाए दोबारा, या पेपर वीडियो की तरह हो जाए, तो ये सारी चीज़ें। तो आपको बता दूँ जितने भी अभ्यर्थी कहीं न कहीं पूरी तरीक़ा से इस भर्ती पर अपना जो भी है, ठीक है, आप देख रहे होगे एएनएम की भर्ती में क्या हाल है। इतना मतलब वो एक्चुअली क्या है, वो तो गर्ल्स है थोड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा परेशान हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बता दूँ इतना मतलब जो बॉयज़ होते हैं, तो जो लड़के होते हैं, तो कहीं न कहीं इतने परेशान नहीं होते। फिर भी आपको बता दूँ ये लड़के भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लेखपाल की भर्ती को लेके जितने भी विद्यार्थी हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप ज़्यादा ये मत रखो कि भर्ती में क्या होगा, क्या कट ऑफ रहने वाली है। मगर सबसे पहले रिजल्ट आए और दूसरे एग्जाम की अपनी लगातार तैयारी करते रहो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होने वाली जितनी जल्दी लग रही हैं। ठीक है, अगर आपको बता दूँ यहाँ पर उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर जो कुछ भी मैंने जो भी बन रहा था ए डी को लेकर, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ठीक है, किसे वहाँ पर एफएम मिलेगा, अगर डिलीट होगा किसे फ़ायदा होने वाला है, एफएम मिलेगा तो किसे फ़ायदा होने वाला है, वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, तो उस पर हम आगे बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो उज्ज्वला वाले से प्रश्न को लेकर कहीं न कहीं बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दूँ इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और अगर 11 अप्रैल को कहीं न कहीं निर्णय देखने को मिल जाता है, तो कहीं न कहीं फिर एक आगे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे मान ही नहीं रहे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो धरना प्रदर्शन को लेकर। ठीक है, धरना प्रदर्शन को लेकर क्या किया जाना चाहिए, मगर जैसा कि आपको बता दूँ अभी मेरे हिसाब से कहीं न कहीं उचित नहीं होगा धरना प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि वैसे भी आपको पता है 11 अप्रैल को दोनों डेट लगी हुई है। तो 11 अप्रैल को शायद मुझे लगता है
कि जो डबल बेंच का जो नोएडा भी देखने को मिल सकता है फाइनल, ठीक है। लखनऊ बेंच में एक आध डेट और मिल सकती है, तो लगभग 20 अप्रैल तक ये सारी चीज़ें हो जाए तो देखते हैं, अगर 10 मई तक रिजल्ट आ जाता है तो सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आगे सोचनी पड़ेगी 11 अप्रैल के बाद, ठीक है। तो ये आगे देखा जाएगा, मगर मेरे हिसाब से अभी धरना प्रदर्शन वगैरह उचित नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो जाएंगी। मगर सभी बच्चों से एक ही हमारी वो गुजारिश है कि अपना पूरी तरीके से फोकस इस भर्ती पर मत रखो, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा फोकस रखोगे उतनी ज़्यादा परेशान होगे, कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चिंतित हो। देखो कट ऑफ वगैरह किसी में, ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, कट ऑफ जो मैंने बताई है, अन्य बहुत सारे टीचर उन्होंने भी बताई है, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि 80 और 85, अन्य दूसरे टीचर की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब मेरी की बात कर रहे हैं दूसरे टीचर की, वो एक्चुअली का एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं पाएगा। अगर 70 जा रही है, 70 ही कह दे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब टीचर क्या एक अनुमान रहता है, ठीक है। अगर उसने कहा कि लगभग यानी कि जो कट ऑफ है 82 और 83 के बीच में रह सकती है, ठीक है, यानी कि 82, 84, 50 कुछ भी मान सकते हो, 82 और 85 के बीच में रह सकती है, ठीक है। तो आपको दादू अगर आप समझ रहे होगे कि अभी मतलब एक अनुमान बताया जाता है कि इतने के बीच में रह सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको बता दूं अगर आपके 82 बढ़ रहे होंगे और कट ऑफ चलेगी 85, तो आप तो रह जाओगे, 83 वाला भी रह गया, 84 वाला भी रह गया। तो कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान मत रहो, क्योंकि जो आपके अच्छे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा। किसी दूसरे एग्जाम पर पूरी तरीके से फोकस करो, और जो आप देख रहे होगे लेटर वगैरह ये यथाशीघ्र वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं आने वाला। फिर भी आपको बता दूं कहीं कि पूरा जो प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोर्ट की प्रक्रिया को लेकर अगर अभ्यर्थी कहीं के द्वारा फिर चले गए, मतलब उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर डिसीजन उन्हें समझ मतलब पसंद नहीं आया, क्योंकि हालांकि आपको बता दूं कुछ ना कुछ डिसीजन होगा, वो तो मतलब पूरी तरीके से सोच समझ कर ही होगा। और मुझे हिसाब से मेरे हिसाब से आपको बता दूं सभी बच्चों को इसका सम्मान करना चाहिए, जो भी डिसीजन देखने को मिले, चाहे फिर वहाँ पर मतलब कि हालांकि आपको बता दूं जिस प्रकार से मैंने कहा था कि 15-16 मिनट तक रुझान जो भी सुनवाई चली थी, तो लगभग यहाँ पर दो स्थिति ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, एफ को लेकर और डिलीट को लेकर, ठीक है। तो एफ और डिलीट को लेकर तो जहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है, जो उन्होंने ऑप्शन ए लगाया है, क्योंकि उनका फाइनल आंसर की ऑप्शन ए सही है, तो उसी अनुसार काम होगा, ठीक है। तो हालांकि बी सी डी वालों को तो वैसे भी फायदा होने वाला है, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो उन्हें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि अगर डिलीट की स्थिति बनती है, अगर डिलीट जैसे कि अगर इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है, ठीक है, और जिन्होंने ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उन्हें कुछ ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। हालांकि जो बी और सी डी वालों को 0.25 ऐड हो जाएंगे, और जिसने ए लगाया है अगर डिलीट की स्थिति बनती है, तो ये बता दूं ये कोई कोर्ट का निर्णय नहीं आया, मगर ऐसी स्थिति बनती है तब बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका एक नंबर कम हो जाएगा। तो ये सारी स्थिति है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए। यहाँ पर किसी बच्चे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कोर्ट का अगर निर्णय आएगा तो इसी प्रकार से बच्चे कहीं ना कहीं चैलेंज करते रहेंगे, तो ये भर्ती कहीं ना कहीं विवाद में बनी रहेगी। और मुझे लगता है जिस प्रकार से मैंने सुना था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कह भी रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं, तो उनके साथ ही कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो भी डाल रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती को कहीं रद्द कर दिया जाए, दोबारा पेपर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया। हालांकि आपको बता दूं इसमें बातें बहुत सारी होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी पॉइंट थोड़े भूल छूट जाते हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर हम बात नहीं कर पाते। हालांकि आपको बता दूं आज 7 बजे हम लाइव आएंगे, ठीक है, अपने चैनल पर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहाँ पर जो कुछ भी डाउट हो आसानी से पूछ सकते हो, क्योंकि तो लाइव में क्या होता है एक एक क्वेश्चन जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो रख सकते हो, मतलब उसका जवाब दे सकते हो। मगर आपको बता दूं जब रिकॉर्डेड वीडियो होती है तो थोड़ा मतलब ये हो जाता है कि कुछ पॉइंट भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया। देखो उज्ज्वला वाले को लेकर हालांकि आपको बता दूं 11 अप्रैल को ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। 11 को लखनऊ बेंच में भी है, तो यहाँ सारी चीज़ें जो कुछ भी है लगभग 15 से 20 अप्रैल तक कोर्ट की प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए, जल्दी से रिजल्ट जारी होना चाहिए, ठीक है। और धरना प्रदर्शन को लेकर देखो अभी कोई ऐसी मतलब रणनीति नहीं बनाओ धरना प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि 11 अप्रैल तक हमें वेट करना चाहिए। और सभी जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, दोबारा रेट वगैरह मत डालना अगर इसका जो निर्णय देखने को मिल जाता है डबल बेंच का, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी सोच रहे हैं कि रिजल्ट आए बस, ठीक है, चला मेरा हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी स्थिति है, तो बस मैंने आपको बता दिया, ये लेटर भी मैंने दिखा दिया, और जो मैंने जो डबल बेंच का जो आपने देखा होगा ऑर्डर, वही सारी चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, वही सारी चीज़ उसमें लिखी हुई है, ठीक है। अगर जो कुछ भी डाउट रहेगा, हालांकि मैं बता दूं बहुत सारे पॉइंट छूट जाते हैं लेखपाल की भर्ती में, तो जो कुछ भी आपके पॉइंट छूट गए होंगे तो शाम को मैं 7 बजे लाइव आऊँगा, तो वहाँ पर आसानी से पूछ सकते हो, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं, धन्यवाद।